जय श्री राम कोशिश करते हैं तो अपने आप से हम दूर हो जाते हैं, परमात्मा से दूर हो जाते हैं। तो यहाँ जो राम गुण गाना की बात आई है, इसमें मुख्य भाव हमें ऐसा प्रतीत होता है, आप सबको जैसा लगे वो आपके हृदय पूर्वक जब हम राम गुण गान करते हैं तभी हमारा बोलना सार्थक होता है। ये जो हमारी वाचा है, हमारी जो वाणी है, वो जब ही सार्थक होती है जब हम हृदय पूर्वक भगवान के गुण को गाते हैं। अन्यथा तो हम जो हृदय पूर्वक नहीं गान कर रहे हैं तो खाली मेढक की तरह टर्टर कर रहे हैं। दादुर धुन चहु दिशा सुआई, वेद पढ़ी जनपट समुदाय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहीं कहीं व्यंग किए हैं, परंतु कबीर साहब जैसी अक्खड़ वाणी नहीं है। कबीर साहब जी की जो वाणी है ना, वो सीधा प्रहार करती है, और गोस्वामी तुलसीदास जी की जो वाणी है वो जरा प्रांजल है, परिमार्जित है। उसमें शब्द का नियोग इस प्रकार से किया जाता है कि चोट तो करे परंतु ऊपर से दिखे नहीं कि चोट करती हुई है, ऐसा चोट करती है। हाँ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद पढ़ी जनपट समुदाय। ब्राह्मण समाज वेद पढ़ रहा है परंतु मेढक जैसे टर्टर कर रहा है। अब जरा सोचिए, बड़ा सस्वर जब गान करते हैं हरि ही ओम सहस, हमें नहीं आता तो वो बड़ा अच्छा लगता है, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी की दृष्टि में मेढक की तरह वो टर्टर कर रहे हैं, क्योंकि मनोयोग पूर्वक नहीं है, वो हृदय पूर्वक नहीं है वो। और वैसे सुहाई शब्द कह रहे हैं, सुहाई दादुर भीम चाहू दिशा सुहाई, शोभायमान तो हो रही है, बड़ी अच्छी लग रही है। कानों को अच्छा लगना अलग बात है और हृदय से प्रकट होना एक अलग बात है। जो हृदय से वाणी निकलती है वही वाणी श्रेष्ठ है। भले ही अब एक बच्चा है, जब वो ना तो व्याकरण का बोध रखता, तोतली भाषा में शब्दों का प्रयोग करता है और कुछ कहना चाहता है तो बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें बनावटीपन नहीं है, ना तो कोई प्रांजल भाषा है, ना कोई उसमें व्याकरण की शुद्धि है, फिर भी बहुत अच्छा लगता है। जो बालक है तो तरी बाता सुनहि मुदित मन पितुर माता, तो परमात्मा तक वही शब्द पहुंचते हैं जो निष्कपट है। भगवान को जितना मोह कपट छल छिद्र न भावा, ये कपट तो भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम जैसे हैं वैसे अपने सामने भगवान के सामने प्रकट कर दें अपने आप को, ऐसा नहीं कुछ हम बना के प्रकट करें। हम स्तुति में बहुत बहुत संगीत के साथ और ढंग से गाएं, कोई जरूरी नहीं, सिर्फ मनोयोग पूर्वक हृदय से स्तुति निकले। उसमें शब्द का न्यास या संगीत का स्वर हो ना हो, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी हम सबको जो मुख्य बात कहना चाहते हैं वो यही कहना चाहते हैं कि वो जीव, वो व्यक्ति निरर्थक टर्टर कर रहा है जो राम गुणगान नहीं करता। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरिचरित में जो हर्षाती। हमने कभी वज्र देखा नहीं, कुलिस कठोर, कुलिस कहते हैं वज्र को, वो छाती वज्र से भी ज्यादा कठोर है जो भगवान के चरित्र को सुन के हर्षित नहीं होती। अब हम सब अपने आप को देखें, भगवान का चरित्र बहुत बार सुना है परंतु हमारे अंदर हर्ष नहीं होता। चरित्र सुनने के साथ साथ हर्ष होना चाहिए, हर्ष अर्थात आनंदित होना चाहिए हमको। हमारा हृदय एकदम जिस प्रकार से हम आत्म प्रशंसा सुनते हैं,
अपनी प्रशंसा सुनते हैं तो हमको बहुत बहुत हर्ष होता है, भले ही हम शब्दों में उसको व्यक्त न करें। जब हमारे प्रति कोई आलोचना करता है, हमारी तौहीन करता है, हमारी न्यूनता, हमारी हीनता बताता है, तो हृदय में संकुचित आती है, हृदय हमारा संकुचित हो जाता है। और जब कोई हमारी विशेषता कहता है तो उस समय हमारा हृदय हर्ष से भर जाता है। होना यह चाहिए कि भगवान का चरित्र सुन के हर्ष से भर जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो शायद हमारा यह हृदय जो है, भाषा है, वज्र से भी ज्यादा कठोर है। जैसे परमात्मा ने हृदय में हड्डी नहीं है, कुछ अंगों में हड्डी नहीं दी भगवान ने। समझ लो, जहां जहां हड्डी नहीं है वहां कोमलता चाहती है प्रकृति, वहां कठोरपन नहीं चाहती है प्रकृति। तो हृदय में हड्डी नहीं है, हृदय का कोमल होना, और कोमल हृदय का एक लक्षण है। ये नहीं कि आप वहां का जो रक्त संचार का जो पंप है वो बहुत कोमल मांस का बना हो। अगर ऐसा कोमल मांस का बनना होता तो जैसे प्रकृति ने बनाया तो जरूर कोमल मांस का है, पर फिर भी मुख्य बात कोमलता का अर्थ यह है, दूसरे का दुख देखा और हम दुखी हो गए, ये कोमलता है हृदय की। ये नहीं है कि हम दूसरे को दुखी देख के भी अपने आप में बहुत हम गंभीर हैं, बिल्कुल हम शांत चित्त बैठे रहते हैं, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। कठोर हृदय का लक्षण है ये। आप शांत चित्त बैठ गए, आप गंभीर बैठ गए, आपके हृदय को पिघलना चाहिए था दूसरे के दुख को देख के। और जो दूसरे के दुख को देख के पिघल जाता है वो संत हो जाता है। एक संत का चरित्र हमने पढ़ा था, नाम हमको ठीक से ख्याल नहीं है। माता ने कहा, बेटा दीपावली का अवसर आ रहा है, अमुक पेड़ की जड़ का रस ले आओ, लाल रंग का पानी, मकान को रंगने के लिए। लड़का कुल्हाड़ी लेके गया, जब वो लौट के आया तो उसके पैर से खून बह रहा था, जड़ तो नहीं लाया था वो। माता ने कहा, बेटा ये तेरे पैर में कैसे चोट लग गई? कहा, माँ जब मैंने पहली कुल्हाड़ी वृक्ष पे मारी तो उसमें से एकदम लाल रंग का पानी रक्त जैसा बहा, तो मेरे को लगा देखूं कि ये कुल्हाड़ी मारने से कितना कष्ट होता है, तो मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। माता ने अपने बच्चे का सिर चूम लिया, कहा, बेटा तू संत होगा। संत बने बनाए आते हैं, ये संत की पहचान है। दूसरे के दुख से दुखी हो जाना, दूसरे के सुख में सुखी हो जाना, दूसरा प्रसन्न है हमको आनंद हो। और रामचरितमानस में जनक के यहाँ मिथिला में सब सूची संता, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सब लोग संत हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि सब संत देश में थे या कुछ, सबका हृदय कोमल था, दूसरों के दुख से दुखी होते थे, दूसरे के सुख से सुखी हो जाते थे। पवित्र संत हैं वो लोग, पवित्र संत हैं। तो कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, वो छाती बहुत कठोर है, वज्र से भी ज्यादा कठोर है, निष्ठुर है, जो न हर भगवान का चरित्र सुन के जो हर्षाती नहीं है, हर्षित नहीं होती। भगवान का चरित्र सुन के हर्ष क्यों होता है? जिस प्रकार से आप अपने बच्चे के विषय में, आप अपने संबंधी के विषय में, जिसके साथ भी आपका जुड़ान है, जिसके साथ आपका संबंध है, प्रेम का संबंध, ये नहीं कि द्वेष का संबंध हो, घृणा का संबंध हो, उपेक्षा का संबंध हो। उपेक्षा का भी संबंध होता है, हम उसको देखना भी नहीं चाहते। क्रोध का भी संबंध होता है, द्वेष का, जैसे
रावण भगवान श्री राम के प्रति द्वेष का संबंध, तो जिसके साथ आपका प्रेम का संबंध है, राग का संबंध है, उसके विषय में कोई भी सुखद समाचार सुनते हो तो आपको हर्ष होता है। अच्छे नंबर से बच्चा पास हुआ, आपको बहुत हर्ष होता है। पिताजी को सम्मान मिला, बच्चे को बहुत हर्ष होता है, क्योंकि इस हृदय से संबंध है। इसी प्रकार से भगवान का चरित्र सुन के आप हर्षित हो जाओ, अर्थात परमात्मा आपके हैं, आप परमात्मा के हो, तभी आप हर्षित हो सकते हो, अन्यथा नहीं होगे। हमारे अंदर जो हर्ष नहीं हो रहा है तो उसके पीछे मूल कारण यही है कि हम परमात्मा के नहीं हैं। ऊपर से हम कहते हैं कि हम परमात्मा के हैं, परंतु अंदर से हम परमात्मा के अभी नहीं हो पाए। अगर अंदर से हम परमात्मा के होते तो सुनी हरि चरित्र, जब हम भगवान का चरित्र सुनते हर्ष होता, बड़ा आनंद होता। अपनी पहचान है, आप अपने आप की परीक्षा कर सकते हो, आप अपने आप को देख सकते हो। रामायण के दर्पण में अयन एक आईना, आईना मतलब दर्पण, मिरर। अयन का अर्थ घर भी होता है, आईना। तो रामचरितमानस में आप अपने आप को देख सकते हो, एक दर्पण है ये, आपकी छवि को दिखाता है कि आप कितने अंशों में सही जीवन जी रहे हो। अर्थात परमात्मा के चरित्र को सुन के हर्ष होना, ये प्रकट कर रहा है कि आपके अंदर परमात्मा के साथ संबंध है। हम थोड़ा पढ़ने लग गए थे आगे का। प्रभु आपकी कृपा हमारे पर बरसती रहे और हम हर्षित होकर श्री राम कथा निरंतर सुनते रहे। तो हम सब तो सिर्फ एक मार्गदर्शन कर सकते हैं, मार्ग बता सकते हैं कि अगर परमात्मा के चरित्र को सुन के हर्षित होना है या हर्षित होते हुए परमात्मा का चरित्र सुनना है तो उसका एक ही उपाय है, एक ही उपाय है, हम परमात्मा के हो जाएं। जो आज तक हमने संसार के साथ संबंध मान रखा है, अंतहु तो ही तजेंगे रे पावर तू न तजन ही पे, अंतिम में ये सब संसार के जितने भी संबंध है छोड़ देंगे, कोई किसी के साथ नहीं, अल्पकालीन वाले, थोड़े समय के लिए। एक ट्रेन में जा रहे हैं आप, पड़ोस में आके कोई व्यक्ति बैठ गया है आपके, थोड़ी देर बातचीत हो रही है, उसका स्टेशन आएगा, वो उतर जाएगा, जहां तक उसका लक्ष्य वहां तक वो जाएगा, आपका लक्ष्य आप जाओगे, पहले वो उतर सकता है, पहले आप भी उतर सकते हैं। इसी प्रकार से संसार के जितने संबंध हैं अल्पकाल वाले, थोड़े थोड़े समय के हैं, परंतु जो हमारा अनंत काल से उस परमात्मा के साथ संबंध है उसको हम नहीं पहचान पा रहे। पहचानने की जरूरत है। परमात्मा के साथ संबंध तो है ही, परमात्मा का होने का मतलब सिर्फ पहचानने की जरूरत है। आप अपने आप को सिर्फ पहचाने कि आप किसके हैं। पहले तो सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि आज तक हमने अपने आप को पहचाना नहीं कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम किसके हैं, हम नहीं जानते। जो कुछ ऊपर से कूड़ा कबाड़ा हमारे हृदय में भर दिया गया उसी को हम दोहराते रहते हैं। सिखा दिया गया ये तुम्हारे मम्मी है, पापा है, वो ये सब हम कहते रहते हैं। कभी हमने नहीं सोचा कि इसमें वास्तविकता क्या है। तो होम राम को परमात्मा का होने का मतलब सिर्फ समझ आ जाए, वास्तविकता का बोध हो जाए। ये जीव जो है अनंत काल से परमात्मा का है और अनंत काल तक परमात्मा का रहेगा। ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। भगवान तो इस बात को स्वीकार करते हैं, हम स्वीकार नहीं करते। परमात्मा की तरफ से कोई हम नहीं कहना चाहते गलती नहीं है, होती ही नहीं है। परमात्मा की तरफ से कोई गलती होने का प्रश्न ही नहीं है। भूल है तो हमारी है। एक पक्षीय अन्याय हो रहा है, उधर से कोई अन्याय नहीं हुआ परमात्मा की तरफ से।
हमने ही परमात्मा के साथ संबंध तोड़ दिया है, छोड़ दिया है। परमात्मा ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। और जिस दिन, जिस क्षण वो हमारा साथ छोड़ देंगे, हमारा अस्तित्व नहीं होगा। ये जो अस्तित्व है, ये जो सत्ता दिखाई दे रही है हमारे अंदर, उस परमात्मा की ही है, उससे ही हमारा अस्तित्व है। तो परमात्मा तो कभी साथ नहीं छोड़ते, कभी वो संबंध नहीं तोड़ते। तलाक तो हमने दिया है, परमात्मा को हमने भुला दिया है, परमात्मा को अपना नहीं माना है, संसार को अपना मान रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ है? किसी के प्रति हम कहते हैं कि कर्तव्य है, बच्चों के प्रति हमारा कर्तव्य है, माता पिता के प्रति कर्तव्य है, पत्नी के प्रति कर्तव्य है। क्या परमात्मा के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? जिसके हम हैं, वास्तविक में हैं। ये ट्रेन में थोड़ी देर के लिए बैठे, एक बोगी में, एक डिब्बे में, उतने काल के संबंध को तो हम इतना पक्का मान बैठे, और जहां के हम हैं, जहां से हम हैं, जिसके लिए हम हैं, उसको बिल्कुल भुला दिया। उसके प्रति कोई कर्तव्य नहीं, कोई दायित्व नहीं। ऐसी मूढ़ता या मन की, ऐसी हमारी ये मूढ़ता है। तो भगवान के चरित्र में जहां हर्ष की बात आएगी, आप जरूर हर्षित होंगे अगर परमात्मा को आप अपना समझेंगे तो, अगर परमात्मा को आप अपना समझेंगे। अन्यथा परमात्मा अपना है, हमारा है, ये ऊपर से आरोपित है, लादा हुआ ज्ञान है। जैसे गधे के ऊपर हीरे रख दिए गए, लाद दिए गए, उसको एक बोझ लग रहा है। वो ज्ञान बेकार, जो हमारे लिए एक बोझ बन जाए। बहुत से लोग ज्ञान का बोझ ढोते फिरते हैं, और बहुत से लोग ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, और बहुत से लोग ज्ञान में जीते हैं। जो वास्तविक में ज्ञान में जीते हैं, वही सही जीवन है। ज्ञान प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। ज्ञान ऊपर से लादा हुआ बोझ ना बन जाए हमारे लिए एक समस्या ना बन जाए। तो भगवान के चरित्र को सुन के हर्ष हो, इसके लिए रास्ता तो है कि हमारे अंदर जो कुछ गलत धारणाएं आरोपित हो गई हैं, गलत मान्यताएं आरोपित हो गई हैं, उनको हटा दें, छांट दें, बिल्कुल निरावरण हो जाएं। हम जितने भी मल विक्षेप आवरण हैं वो सब दूर हो जाएं। हम उनको जैसा परमात्मा ने बना के भेजा है, हम वैसे रहें। कभी भूल के भी अपने को विशेष दिखाने की कोशिश मत करो। और हम सब सुबह से शाम तक कोशिश में लगे रहते हैं कि अपने को किस प्रकार से कुछ विशिष्ट बताएं, कुछ हम विशेष हैं। तो जो व्यक्ति भगवान के चरित्र का गान निश्चल भाव से करते हैं, निश्चल भाव से, किसी प्रकार का छल नहीं है, कपट नहीं है, किसी को सुनाना नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों की अगर हम सोचने लगेंगे तो शायद हमारा जीवन दूभर हो जाएगा, जीना कठिन हो जाएगा। समाज में 3 प्रकार के लोग हैं। एक लोग ऐसे हैं कि जो उदासीन है, उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, बुरा है, बहुत अच्छी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। एक व्यक्ति, एक वर्ग ऐसा है कि वो अवगुणों में भी गुण ही देखता है, उसको सिर्फ गुण ही दिखाई देता है। और एक वर्ग ऐसा है जिसको अवगुण ही दिखाई देते हैं, हमेशा दूसरों में कमियां देख लेगा वो। आप उससे पूछिए कि उसमें क्या कमी है, उसमें क्या कमी है, सब में कमी भी देख लेगा। परमात्मा तक में कमी देख लेगा, उसको सारे संसार में कमी दिखाई देती है। तो ये समाज की स्थिति है। जिस वर्ग में जिस प्रकार के लोग हैं, उनसे उससे अतिरिक्त कोई अपेक्षा मत करो। वो आपके विषय में सही बयान नहीं दे रहा, सही उसकी दृष्टि नहीं है। उसने जो चश्मा लगा रखा है, उसकी जो देखने की एक दृष्टि है, उसके अनुसार वो कह रहा है। तो समाज क्या कहता है इसका कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है।
आपकी अंतरात्मा क्या कहती है? आप अपने आप से पूछो। जब आप कोई सही कार्य करते हैं तो आपकी अंतरात्मा कहती है बिल्कुल गंध नहीं आती, पाप ही उसका जीवन हो जाता है। पाप पयोनिधि जन्मन मीना, और कहा जाता है एक मछली बेचने वाला मछली बेच के आ रहा था, भयंकर धूप, कड़कड़ाती हुई धूप, ऐसा संयोग बना, गर्मी भयंकर थी और वो जिस बाजार में से निकल रहा था उसमें इत्र बेचने वालों का बाजार था और कीमती इत्र वाले दुकान में गर्मी के कारण इत्र की सुगंध फैल रही थी। सुगंध गर्मी से फैलती है। बिन तप तेज की कर विस्तार, तप, वो मूर्छित हो गया, गिर गया एकदम। सब लोग आए, जो कीमती इत्र बेचने वाला था वो भी आया। उसने कहा कि मेरे पास बहुत कीमती इत्र है, किसी को भी मूर्छा आती है ना तो थोड़ा सा लगा देता हूं, थोड़ा सा सुंगा देता हूं, एकदम चेतन हो जाता है, जागृत हो जाता है। उसने जैसे ही उसकी नाक में लगाया और वो छटपटाने लगा, व्याकुल हो गया। उसके साथी वो पीछे आ रहा था, वो तत्काल वहां पहुंच गया। उसने कहा क्यों इसको मार रहे हो तुम इसको जितना इत्र की गंध के कारण, सुगंध के कारण तो ये मूर्छित हुआ है। अरे दादा, ये जो मछली बेचने के लिए कपड़ा ले गया था जिसमें मछलियों को बांध के, उस कपड़े को गीला करके इसकी नाक में रखो, और बस उस कपड़े को थोड़ा गीला किया, उसके मुंह पे ढक दिया। बड़ा आनंद आ गया उसको। पाप पयोनिधि जन्मन मीना। तो हमारी स्थिति कभी कभी ऐसी हो जाती है, परंतु वास्तविकता क्या है? ये ऊपर का बनावटी है। इंसान पाप करते 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 इतना अभ्यस्त हो जाता है। तो भगवान का चरित्र सुन के जिसका हृदय प्रसन्न नहीं होता, पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, वो वज्र से भी अधिक कठोर निष्ठुर छाती है, निष्ठुर छाती। तो भगवान हम पे कृपा करें कि भगवान जिस प्रकार से हमको अपना मानते हैं उसी प्रकार से हम भी प्रभु को अपना माने। जिस प्रकार से परमात्मा हमको अपना मान रहे हैं उस प्रकार से हम परमात्मा को स्वीकार कर लें, बस काम बन गया। जय श्री राम।